It is a net force क्या at charge when charge move क्या move कहाँ move करेगा move where electric and क्या magnetic field प्रेजेंट। नहीं समझ पाए क्या? नहीं आया? अरे नहीं आया क्या समझ में? अरे नहीं आया क्या? ये क्या है? नेट फोर्स है एट चार्ज, समझ गए? व्हेन चार्ज मूव कहाँ पर? वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए? और प्रेजेंट लिख दो, प्रेजेंट लिख लो, स्पेलिंग में इधर उधर चलता है, मैं ग्रामर का यूज नहीं करता हूँ। नहीं आया समझ में? अरे नहीं समझे क्या? नहीं आया? स्टोरी समझ में आया कि नहीं? तुम्हें जो लिखना है बस टीचर को समझना है, ठीक है? वो होगा क्या? लॉरेंज फोर्स, मतलब दोनों फील्ड होना चाहिए, ठीक है? तो देखो अगर क्यू चार्ज मूव कर रहा है कहाँ पर? मैग्नेटिक फील्ड में। क्यू चार्ज मूव करे इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब एक जगह है जहाँ पर दोनों प्रेजेंट हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड और क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही चार्ज मूव करेगा, लॉरेंज ने बता दिया कि कितना फोर्स लगेगा, एफ मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा बताओ? एफ मैग्नेटिक कितना लगेगा? क्यू वी बी साइन थीटा। ये किसने बताया? लॉरेंज ने। ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कहाँ? जब चार्ज मूव करेगा। तो अगर इसको वेक्टर में लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? वेक्टर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताओ? क्यू वी क्रॉस बी, कल बता चुका था मैं। आया कि नहीं आया? आया। ये मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स एट चार्ज लिख लो। अरे आया? चार्ज पे क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। अब तुम लोगों को आते हैं चैप्टर नंबर कौन से वाले में? कौन से आ जाते हैं? फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम पढ़े थे दो तरीके के फोर्स, समझ गए? मैं बताता हूँ, एक बार रिकॉल कराता हूँ, टेंशन मत लो। मैं जानता हूँ तुम लोग ऐसे ही पढ़ते नहीं हो, तो हम फिर से पीछे चलते हैं, ठीक है? पीछे की बात है, इधर देखो, लिख लो जल्दी जल्दी लिखो। लिख लिया? अब सुनो, पीछे हम लोग ये पढ़े थे, अगर दो पॉइंट चार्ज हैं Q1 Q2 और दोनों रेस्ट पर हैं, दोनों क्या हैं और उनके बीच की डिस्टेंस R है, इसे कूलम ने बताया। किसने बताया? इनके बीच लगने वाले फोर्स को Q1 Q2 बाई R स्क्वायर कूलम ने बताया। ये दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स है, ये यहाँ नहीं लगेगा। चार्ज कहाँ जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहाँ जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो एक फोर्स और पढ़े थे हम लोग, अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर एक अलग से फोर्स लगाता है, समझ गए कि नहीं? तो वो फोर्स होता है F इक्वल टू क्यू ई। क्या होता है? क्यू ई, समझ गए? ये क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स, समझ गए? एट क्यू चार्ज पर, समझ गए कि नहीं? जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है? F इक्वल टू क्यू ई। नहीं समझे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी रहे, अगर चार्ज एंटर करेगा तो ये लगेगा। ये आ चुका है, बोर्ड में भी आ चुका है अपने। कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा, कितने कोई भी 2 कूलम 4 कूलम चार डालना, दोनों का इंटू कर देना, आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं आया? नहीं आया? तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा? इसका वेक्टर फॉर्म जो है, क्या है? वेक्टर फॉर्म वो होगा क्यू ई। क्या होगा? एफ क्यू ई। लेकिन इसमें भी रहस्य है, कभी कभी यहाँ माइनस आ जाता है। वो तब आता है जब एफ और ई की डायरेक्शन अपोजिट होती है। एफ और ई की डायरेक्शन उतना डीप हम नहीं जाएंगे, हम मानते हैं पॉजिटिव चार्ज का है, इसलिए हम डीप जाएंगे ही नहीं एकदम, ठीक है? तो अपने को कुछ नहीं करना, ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। कौन सा फोर्स हो गया? मतलब चार्ज पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स ये है, चार्ज पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स ये है, तो नेट फोर्स होगा। अभी क्या होगा? फोर्स नेट जो होगा वो कितना होगा? वेक्टर में अगर लेंगे, अगर वेक्टर में नहीं लेंगे तो डायरेक्ट ऐसे लिखा करो, फोर्स मैग्नेटिक प्लस क्या? इलेक्ट्रिक, या इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक, जो भी लिख दो। आया समझ में? ऐसे हो गया। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ऐसे वेक्टर लगा देंगे। आया कि नहीं? एफ एम प्लस एफ ई। अरे आया कि नहीं आया? आ गया ना? बताओ अगर यहाँ एफ नेट लिखें तो कितना हो जाएगा? यही है लॉरेंज फोर्स। यही क्या है?
आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर एफ एम की जगह क्या लिखेंगे? ये अदिश वाला लिखो, अदिश मतलब वो स्केलर वाला, मैग्नीट्यूड वाला केवल। कितना होगा? क्यू वी बी साइन थीटा, और प्लस क्या लिखेंगे? क्यू ई। क्या लिखेंगे? क्यू ई। तुम चाहो तो इसमें क्यू कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या लिखेंगे बताओ? वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म में क्या लिखें? एम की जगह कितना लिखेंगे? एफ एम की जगह क्यू, और यहाँ क्या लिख दें? वी क्रॉस बी, और प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्यू वेक्टर। अरे आया कि नहीं? ये वेक्टर फॉर्म और क्या है? स्केलर फॉर्म। नहीं समझ पाए? ये केवल मैग्नीट्यूड का, ये वेक्टर फॉर्म। तुम चाहो तो यहाँ से क्यू कॉमन भी ले लो, जैसे बुक में लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? तो बुक वाला आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, देखो क्यू कॉमन लिया उसने। क्या लिया है? क्यू कॉमन ले गया है। तो एफ हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, लॉरेंज फोर्स क्या है अपना? एफ नेट। कितना है एफ नेट का? एफ नेट इक्वल टू है क्या? क्यू बाहर, वी क्रॉस क्या? बी, और प्लस क्या? अरे आया कि नहीं आया? ये इंटू नहीं है बालक, ये वेक्टर प्रोडक्ट है। क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट है। लॉरेंज फोर्स आ गया समझ में कि नहीं आया? आ गया ना बालक? कुछ नहीं है बालक, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जाएगा तो फोर्स लगाएगा खत्म। क्या हुआ? इधर देखो, अगर हम लोगों ने ये अभी निकाला एफ इक्वल टू क्या था? क्यू वी बी साइन थीटा। अगर यहाँ पर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ बाई क्या? क्यू वी साइन थीटा। अगर मैं कहूँ बी की जो यूनिट है, क्या है? यूनिट, वो बना है साइंटिस्ट के नाम पर। किसके? टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। तो जितने साइंटिस्ट के नाम हैं सब को हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और जब पूरा नाम लिखते हैं छोटा लिखते हैं ना, समझ पाए? तो टेस्ला ये है। अब इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। जब फ्लक्स पढ़ेंगे तब इसको पढ़ेंगे। ये कैसे आया? वेबर पर मीटर स्क्वायर भी पढ़ते हैं। तो जितने साइंटिस्ट के नाम हैं उन्हें तुम्हें याद ही करना है। समझ गए? अब इसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया लिखने के लिए। क्या आ गया? डायमेंशनल फार्मूला अगर इसका आ गया लिखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। इधर फोर्स का, इधर क्यू का, और इधर वी का, और कांस्टेंट का तो डायमेंशन 1 होता है। खत्म। समझ गए? कांस्टेंट कुछ नहीं लिखते हैं। नहीं आया? कल मैंने तुम्हें बताया था फोर्स का, याद कर लेना, MLT-2। और यहाँ पर क्यू का मैंने बताया था AT, क्यू इक्वल टू IT। वी का मैंने कहा था याद होना चाहिए अपने को, LT-1। कुछ ही बताया था ना, याद होना चाहिए, बस खत्म हो गया। बना लोगे? नहीं आया? उतना तो करो जितना मैंने बताया है, बस 2-4। ज़्यादा थोड़ी कहा है याद करने के लिए, पूरा थोड़ी याद करना है। कुछ तो करो जीवन में। नहीं आया? इसके ऊपर करो, इसके ऊपर करो। ये तो TAT से क्या हो गया? खत्म। ए ऊपर जाएगा, L ऊपर जाएगा, L से L भी क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? नहीं समझ पाए? अब क्या बचा? A बचा, A ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? M A-1 T-2। देखो आंसर दिया है क्या? ये B का है। ये तुम लोग सोच रहे हो कहाँ दिया होगा? ये दिया, इसको M के ऊपर MT पहले लिखते हैं, इसलिए बुक वाले ने ऐसे लिखा है MT-2 A-1। तो घबराना नहीं है एकदम। नहीं समझ पाए? समझ गए? डायमेंशन फार्मूला निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? अरे बोलो मुँह खोल के। आ गया ना? चलो आगे चले, टॉपिक को बढ़ाएं, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं है। चलो।